हेलो बच्चों। तो क्लास 10th का बोर्ड का पेपर बहुत ही करीब है, तो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेजिस्टेंस। बच्चों ये एक बहुत रैपिड रिवीजन हो रहा है, मतलब ऐसा रिवीजन हो रहा है कि जिसमें मैं हर लाइन जो बोल रहा हूं उसमें एक सवाल छुपा हुआ है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस को 5 से 10 मिनट में फटाफट इसको निपटाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला सवाल पूछ सकता है बोर्ड के पेपर में, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो ध्यान से सुनो, ऐसे ही लिखे आना। जब कभी भी किसी वायर में चार्ज फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, तो वो वायर, वो मटेरियल उस फ्लो का अपोज करता है। इसी को अपने शब्दों में लिख देना तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। तो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, ऐसा होता है ना पेपर से पहले इंग्लिश में करते हैं, स्टोरी सुन के चले आते हैं, लिखे आते हैं। तो बस समझ लो यही करना है, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम सुनो और उसे अपने शब्दों में लिख देना। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, पहला सवाल आएगा 1 नंबर में। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम क्या लिखेंगे, इट इज फ्लो whenever charge flow through a wire, the wire oppose its motion, the wire oppose the flow of charge and this oppose is called resistance। तो 1 नंबर पूरा हो गया, बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं। अब वो पूछेगा कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। तो बच्चों रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है अपनी ओम। क्या होती है बच्चों, ओम। ये उसका सिंबल हो गया। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा पूछेगा कि रेजिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है। तो आंसर है रेजिस्टेंस हमारा स्केलर होता है। रेजिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारी कैसी होती है, स्केलर होती है। तो क्लास ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल क्या पूछेगा, हाईली इंपॉर्टेंट हो सकता है पेपर में मिल जाए। ध्यान से सुनो कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। राइट द पैरामीटर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस 4 बातों पे डिपेंड करता है। पहला है लेंथ ऑफ द वायर, दूसरा है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, थर्ड है टेम्परेचर, चौथा है नेचर ऑफ द मटेरियल। इन 4 बातों पे करता है। तो मैं फटाफट लिख देता हूं, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। पहला कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस सबसे पहले डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बच्चों दूसरा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस एरिया के डायरेक्टली होता है, इनवर्सली, ये भी याद रखना। रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। चौथा चौथा इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, टेम्परेचर पर। मैं फिर बोल रहा हूं हाईली इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है 2025। दैट इज फर्स्ट लेंथ ऑफ द वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। नंबर थर्ड टेम्परेचर, नंबर फोर्थ नेचर ऑफ द मटेरियल। 4 बातों पे करता है सर, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी हो गई, एसआई यूनिट हो गई, स्केलर के वेक्टर स्केलर होता है और ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये हो गया। दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। अब इसके आगे हम चलेंगे तो यहां पर एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो न्यूमेरिकल किस इक्वेशन पर आएगा उसके बारे में बात करते हैं। चलो, तो क्लास हमने बात करी थी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यस सर। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यस सर। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो बनता है रो बाई ए, यस सर। तो यहां से रेजिस्टिविटी, यहां से ये हटा दो प्रोपोर्शनैलिटी, तो एक कांस्टेंट आता है रो एल बाई ए। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो क्लास रेजिस्टिविटी अपने आप में एक टॉपिक बन सकता है, लेकिन इसके बारे में जो 2 इंपॉर्टेंट सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बता देता हूं। तो रेजिस्टिविटी में पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछ सकता है, इसको डिफाइन करो, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो इसके लिए क्या लिख कर आना है तुम्हें, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटीरियल या अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर क्या मतलब है, हल्का सा डायग्राम देख लो। मान लो हमारे पास एक वायर है, उस वायर की लेंथ हमारे पास दे रखी है 1 मीटर, जी सर बहुत बढ़िया, और उसका एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्यों, क्योंकि देखो आर की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, रो एल बाई ए, बहुत बढ़िया। लेंथ कितना है यहाँ पर 1, बहुत बढ़िया। एरिया भी कितना है यहाँ पर 1, तो आर बराबर रो आ गया, जी सर। तो यहां पर हमें इसको डिफाइन करने का मौका मिल गया, क्या, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। ध्यान से सुन लिया। तो बस ये रेजिस्टिविटी में बस इतना ही याद करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ऐसा यूनिट। तो इसकी होती है ओम मीटर। कितनी होती है बच्चों, ओम मीटर। 2 बातें। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल रेजिस्टिविटी से क्या आ सकता है, तो देखो तीसरा सवाल आ सकता है, ये किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, पहला नेचर ऑफ द मटेरियल पे करती है बच्चों, और दूसरा करती है टेम्परेचर पर, दूसरा करती है टेम्परेचर पर। ये लेंथ पर नहीं करती और एरिया पे नहीं करती, क्योंकि लेंथ भी यहां पर 1 मीटर है और एरिया भी हमारा कितना है यहां पर 1 मीटर स्क्वायर।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है, यहां से पहले सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है सर, जल्दी से बताइए। यहां पर ये पूछा गया है कि हमने एक वायर को खींचा और उसकी लेंथ को ज्यादा कर दिया, या एक वायर को पिचकाया उसकी लेंथ को कम कर दिया, तो बताओ रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुन लो। तो आंसर है रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। हाईली इंपॉर्टेंट मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान से, कि अगर वायर को खींच के बड़ा कर दे या उसको पिचकाकर छोटा कर दे, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। याद रखना, गलत करके मत आ जाना पेपर में, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी 4 बातों पे करती है, दो नेचर और टेम्परेचर, जबकि रेजिस्टेंस कितने पे करता है, 4, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर। बहुत बढ़िया सर, आगे चलते हैं। उसके बाद क्लास यहां पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो उसको तो अलग से वीडियो में रखेंगे, लेंथी नहीं करनी है, शॉर्ट रखना है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमें इतनी सारी बातें याद रखनी है। अब यहां पर बस मैं रेजिस्टेंस पर जो अगली चीज बताऊंगा वो है न्यूमेरिकल, और इसके अंदर गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अब मैं रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल बताता हूं कैसे पूछेगा वो। देखो, एक तो सीधा सीधा न्यूमेरिकल ऐसे आ जाएगा, वो बोलेगा कि भाई देखो एक वायर है, ठीक है सर, एक वायर है, वायर की लेंथ दे रखी है 1 मिलीमीटर, बहुत बढ़िया। एरिया दे रखा है लेट्स से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलेगा इसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 2 × 10 की पावर कुछ भी मान लो, जैसे लाइट 6 ओम मीटर, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना है इस तरह के सवाल में, बिल्कुल हाई चांसेस है मिल सकता है 2025 न्यूमेरिकल आ सकता है। मैं पूरा न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा, तो मैं बस सिर्फ बता रहा हूं किस तरह से अप्रोच करनी है, स्टेप मार्किंग होगी। फाइनल आंसर तक भी नहीं पहुंचोगे, सर कुछ नहीं पढ़ा है, घबराहट हो रही है, आप न्यूमेरिकल करवा रहे हो। अरे भाई स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप्स लिख कर आओगे। 2 नंबर का सवाल है, 1.5 नंबर 1 नंबर मिलेगा तो, और मेरा यकीन मानो पूरा सवाल ही सही हो जाएगा। देखो R बराबर कितना, रो L बाई A, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, यहां से लिख देना। क्या लेंथ गिवन है, लेंथ भी गिवन होगी, निकाल लेना डेटा में से। क्या न्यूमेरिकल में से एरिया नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो पढ़ के, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यहाँ ध्यान रखना ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इस सेंटीमीटर के स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, 10 की पावर -2 10 की पावर -2 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। 2 बार क्यों करोगे, क्योंकि सेंटीमीटर एक बार है, 2 बार है, 2 बार, तो मीटर स्क्वायर में कर लेना। क्या मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लेना 10 की पावर -3 से। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर इस पर सवाल आया तो पक्का लेंथ और एरिया की यूनिट्स को चेक करके चलना। 95% यूनिट SI नहीं होगी, ये मिलीमीटर में होगा शायद, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो सेंटीमीटर फिर बोल रहा हूं गलती हो सकती है, हो सकता है 99 नंबर आते हुए 1 नंबर कम रह जाए, और हो सकता है जिसका कुछ भी नहीं आ रहा हो नंबर, टेंशन में बैठा है, तो वो ये फॉर्मूला पढ़ के चले जाए, अप्लाई कर दे, 2 में से 1.5 नंबर मिल जाए, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। जब भी इस पे न्यूमेरिकल आए इस वाली इक्वेशन पर, तो याद रखना इसको देख लेना, लेंथ को कहीं मिलीमीटर में तो नहीं है, और एरिया को देख लेना सेंटीमीटर या मिलीमीटर स्क्वायर में तो नहीं है, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। तो बहुत सिंपल है, एक कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरा किस टाइप का सवाल आ सकता है सर, देखो दूसरा सवाल आ सकता है, मान लो वो ऐसा बोलेगा एक वायर है सर, बहुत बढ़िया, फिर वो बोलेगा यहां से भी, देखो ध्यान से सुन लेना, गलती होगी, नंबर बचा रहा हूं तुम्हारे, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, और वो बोलेगा लेंथ थी सर कुछ L थी उसकी लेंथ, उसे खींचा और खींच के वायर को बड़ा कर लिया, लेंथ कर ली 12। तो बताओ अब नया रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले रेजिस्टिविटी रो, अभी भी रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो बताओ न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछ लेगा। तो तुम बोलोगे सर लेंथ को कर दिया डबल, ध्यान से सुनना, लेंथ को कर दिया डबल, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। तो 10 का डबल क्या होता है 20, तो ऑप्शन ए होगा 20, ऑप्शन बी होगा 40, ऑप्शन सी होगा 60 लेट से, ऑप्शन डी होगा 80। तुम बोलोगे आंसर हो गया सर 20, गलत, गलत नंबर बचा रहा हूं, गलत क्यों, क्योंकि तुमने उसको खींचा है, जब तुमने उसको खींचा है तो उसका एरिया भी तो कम हुआ है। तो क्लास जब खींचने वाला सवाल आए और लेंथ को डबल कर ले, 3 टाइम्स कर ले, 4 टाइम्स कर ले, तो उस केस में क्या करना है, R प्रोपोर्शनल L नहीं लिखना, L स्क्वायर। सर स्क्वायर कैसे कर दिया आपने, अभी वो टाइम नहीं है बच्चों, अभी बस डायरेक्ट याद रखना है। तो मैं स्टार्ट करोगे R प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। अब देखो यहां पर L कितने टाइम्स हुआ था सर, 2 टाइम्स हुआ था,
2 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स। तो बताओ 10 का 4 टाइम्स कितना होता है, दैट इज 40। करेक्ट आंसर 40 होगा। ठीक है, तो सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो क्योंकि एमसीक्यू में आएगा। तो तुम्हें करना क्या है, अगर लेंथ खींचा गया है, वायर को खींचा गया है, अगर लेंथ डबल हो रही है तो डबल का स्क्वायर कर लेना, यानी 4, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ 3 टाइम्स हो रही है तो 3 का स्क्वायर कर लेना, रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ 4 टाइम हो रही है, कितनी हो रही है 4 गुना, तो तुम 4 का स्क्वायर करके सॉल्व करना, कितना हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा 16 टाइम्स। अब 4 टाइम्स को 10 से मल्टीप्लाई कर लेना 40, 9 को 10 से करोगे तो कितना 90 आंसर आएगा, 16 को 10 से करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए था 160 आ जाएगा। तो इतना याद रखना, अगर वायर को खींचा गया और पूछे कि बताओ न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अगर डबल है तो 4 करना, 3 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर करना, 4 टाइम्स है तो 4 का स्क्वायर करना, 5 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर करना। लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरी कैटेगरी ये है जो गलती हो सकती है। एक सवाल और बताऊंगा, एक ऐसा सवाल कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स अगर आ गया और बिना करे गए, बिना सुने गए मेरे इस लेक्चर को, तो शायद वो नहीं कर पाओ तुम। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, समझ लेना है बस 1 मिनट के लिए। मान लो हमारे पास एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है L, वो बोल रहा है लेंथ को इंक्रीज किया, लेंथ को क्या करा इंक्रीज बाई 2%, लेंथ को 2% इंक्रीज कर दिया, 2%। तो बताओ रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज होगा, व्हाट विल बी इंक्रीमेंट इन परसेंटेज इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस। तो क्लास बस सिंपली जो भी दे रखा हो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आंसर विल बी 4%। एमसीक्यू में आएगा, डायरेक्टली लगा देना। अगर 3% होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 6% आंसर होगा। अगर 4% इंक्रीमेंट हुआ है 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 8% होगा। 5% के लिए 2 से करोगे तो 10% होगा। लेकिन इससे आगे मत लगाना इस फॉर्मूले को, ये जो मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ये सिर्फ 5% तक काम करती है। तो 5% तक जो भी इंक्रीमेंट हो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, लेंथ के इंक्रीमेंट को, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस में इतना ही करना है। नेक्स्ट अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज इन द नेक्स्ट वीडियो।